जो आप पधारे, आइए मुनिवर आसन ग्रहण कीजिए। प्रणाम मुनिवर। चिरंजीवी भव, सौभाग्यवती भव, आयुष्मानवती भव, पुत्रवती भव। हे ऋषिवर, क्या जो आपने वरदान दिया है वह मुझे सच में प्राप्त होगा? देवी, ऋषि के कहे हुए शब्द कभी खाली नहीं जाते। वे जो आशीर्वाद देते हैं वे अवश्य ही पूरा होता है। ऋषिवर, ऐसा कैसा संभव? नारायण नारायण, बिल्कुल संभव है देवी। इसके लिए आपको ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करनी होगी। यदि तपस्या करने से ही हमारी समस्या का समाधान हो सकता है तो हम तपस्या करने के लिए अवश्य तैयार हैं। ऋषिवर, हमें कहाँ और कब तक तपस्या करनी होगी? ऋषिवर, कृपा कर हमें बताने का कष्ट करें। नारायण नारायण, पुत्र प्राप्ति के लिए आप दोनों को नैमिषारण्य वन में वर्ष भर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करनी होगी। अब देखिए, यहाँ पर जो नारद जी का वरदान प्राप्त हो चुका है। अवश्य ही तपस्या करेंगे। देवी, चलिए अब हम दोनों तपस्या के लिए प्रस्थान करते हैं। ठीक है स्वामी, चलिए। चल दिए वो दोनों तप करने, नैमिषारण्य बन जाते हैं। तपोभूमि में लगा तप ब्रह्मदेव का करते हैं।
बड़ी विडंबनाएं होती हैं। जिनके पास पुत्र नहीं होता वो पुत्र उत्पत्ति के लिए परेशान है, और जिनके पास है तो उनकी प्रताड़ना से परेशान है। हकीकत साहब छछूंदर के लिए वही हाल शांतनु और ज्ञानवती का है। नबी सारंग पर पहुंचकर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं। अब पुत्र प्राप्त होगा, इनके साथ क्या क्या होता है उसकी विजाति का अवलोकन आप सभी करेंगे। अभी आप देखें, तपस्या में लीन है दोनों पत्नी और पत्नी। तपस्या के उचित स्थल पर पहुंच चुके हैं और अब हम दोनों को यहीं बैठकर तपस्या करनी चाहिए। ठीक है स्वामी। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रभु प्रभु क्या जो आप वरदान देंगे वो मुझे मिलेगा? हाँ, अवश्य मिलेगा। पुत्र मांगे वर जो तो ही भावे, पुत्र मांगे जो वर तो ही भावे, पुत्र मांगे जो वर तो ही भावे, पुत्र मांगे जो वर तो ही भावे, कभी संतोष आज कोई पावे, कभी संतोष आज कोई प्रभु मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दीजिए। तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मानुसार पुत्र प्राप्त होते ही तुम दोनों की नेत्र ज्योति चली जाएंगी और कभी अपने जन्मे हुए पुत्र के मुखमंडल के दर्शन नहीं कर सकोगे। हे प्रभु, तो क्या हुआ यदि पुत्र प्राप्ति से हम दोनों की नेत्र ज्योति चली जाएगी? तो हम दोनों पुत्रवान तो कहलाएंगे और फिर देवी ज्ञानवती कोई बांझ और हमें कोई नपुंसक तो नहीं कह पाएगा, और पुत्र प्राप्ति से हम दोनों के जीवन में वात्सल्य रस का सूर्य तो उदित हो जाएगा ना प्रभु? मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ और साथ ही यह भी आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे पुत्र का नाम संसार में युगों तक याद किया जाएगा और तुम्हारे पुत्र का नाम मातृभक्ति और पितृ भक्ति के लिए अमर रहेगा। नारद जी ने जो नियम बताए, शांतनु और ज्ञानवती ने उसको धारण किया। तपस्या की, इतनी जटिल तपस्या की, सत्यता की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने जो वरदान मांगा, वरदान क्या मांगा? माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है कि मेरे पुत्र हो, हमारा परिवार बढ़े, हमारी उन्नति हो। पुत्र होगा फिर पुत्रियां होंगी, नाती
ये जाने कितना बार चलता क्रमशः। तो माता पिता ने घोर तपस्या करके पुत्र रत्न की प्राप्ति मांगी। देवी नारद जी के कथनानुसार हमने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उन्होंने हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दे दिया है। और अब हम दोनों को अपने धाम की ओर प्रस्थान करना चाहिए। अब ये दोनों वरदान प्राप्त कर अपने गांव की ओर जाते हैं। देखिए भजन में मगन होकर के झूमते हुए अपने गांव जाते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। Thank you.
लक्ष्य है, आदर्श है अपने माँ बाप का, और वो अपने माता पिता की सेवा में हमेशा लगे रहता है पूर्ण तन्मयता के साथ। माता पिता का ध्यान धर्म माता पिता श्रवण कुमार लकड़ी लेकर अपने माता पिता के पास पहुंचता है। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। चिरंजीवी भव पुत्र।
ध्यान दीजिए। ऑपरेटर, यदि मेरी आवाज सुनाई दे रही हो, ऑपरेटर देखो। अब हम पूरे हो रहे हैं और आंखों से अंधे भी हैं। तुम कब तक हमारी सेवा करोगे? अब तुम विवाह कर लो। नहीं माता जी, यदि मैं विवाह करूंगा तो आप दोनों की सेवा कैसे करूंगा? मुझे सेवा बनाता लो, सेवा मुझे अपनी सेवा से अब लटा लो, मुझे अपनी सेवा से अब लटा लो, ये सेवा कहीं करार मुझसे निकालो, मुझे मुझे अपनी सेवा से अपना टालो, ये सेवा कहीं करार मुझसे निकालो। सहारे मेरे क्यों छुड़ाती हो मैया, युगल चलते क्यों हटाती हो मैया, सहारे मेरे क्यों छुड़ाती हो मैया, न कर पाऊं सेवा, न कर पाऊं सेवा, ये मन से हटा लो, न कर पाऊं। तो सेवा करे करार मुझसे निकालो, न कर पाऊं सेवा, ये मन से हटा लो, ये सेवा करे करार मुझसे निकालो, मुझे अपनी सेवा से अब निकालो, ये सेवा करे करार मुझसे निकालो। नहीं सर, हम तुम्हें सेवा के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारे सामने तुम्हारा विवाह हो जाए, ताकि बहू घर के सारे काम संभाल ले और फिर तुम दोनों मिलकर हमारी सेवा कर सकें। ठीक है माता जी, यदि आपकी यही इच्छा है तो यही सही, जैसी आपकी आज्ञा माता जी। सभी माताओं की यही इच्छा होती है ना, पुत्र हुआ, शादी जरूरी है। वही ज्ञानवती की भी इच्छा प्रकट हुई। बेशक हम अंधे हैं, नहीं देख पाते अपने लालन का भी मुख, और ना ही बहू का देख पाएंगे, मगर सुन तो लेंगे कि घर में बहू आ गई। चेष्टा है उनकी, आज्ञाकारी शिष्य स्वीकार कर लेता है, और प्रभु की कृपा, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि जन्म विवाह मरण हेतु दाम्पत्य श्रवण कुमार की शादी का प्रस्ताव लेकर श्रवण कुमार के माता और पिता के पास पहुंचते हैं। अब देखिए आप कैसी चर्चा होती है और फिर शादी होती है, इनकी बात बनती है कि नहीं, इस झांकी का आप देखिए। इनको उधर
उधर से तो झांकी पर सामने की ओर। सम्मानित श्री रामदेव जी यादव। मैं अपनी पुत्री विद्यावती का रिश्ता आपके पुत्र श्रवण कुमार के लिए लेकर आया हूं। क्या आप मेरी पुत्री को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगे? बहुत अच्छा किया आपने जो आप अपनी पुत्री का रिश्ता मेरे पुत्र श्रवण के लिए लेकर आए। हमें यह विवाह प्रस्ताव स्वीकार है। तुरंत विवाह की तैयारियां की जाएं। क्या परिवार बड़े गदगद में शांतनु कि रिश्ता विवाह का आया और तत्काल स्वीकार कर लिया गया। अंधे हैं लेकिन फिर भी स्पर्श करने की चेष्टा रहती है कि मैं देख तो पाता नहीं, लेकिन छू के ही समझ जाऊं कि कैसा है हमारा संधि। और यह रिश्ता श्रवण कुमार का स्वीकार हो जाता है और श्री रघुवर कोमल कमल नयन को कहे नाओ जय कहे नाओ जय रघुवर कमल नयन को कहे नाओ
ईश्वर है हम दोनों के, ये बात आपकी भाती है। हाँ स्वामी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ रही हूँ। जो आप कहेंगे वही कार्य करना मेरा परम कर्तव्य है, परम धर्म है। मैं अवश्य ही पूरी श्रद्धा से माता पिता की सेवा करूंगी। हे देवी, आपके आने से मेरा मन बहुत हल्का हो गया है। अब मैं निश्चिंत होकर कहीं बाहर जा सकूंगा। पहले जब मैं कभी बाहर जाता था तो मुझे मेरे माता पिता की ही चिंता लगी रहती थी, लेकिन अब आप आ गई हैं तो मैं निश्चिंत होकर बाहर के काम कर सकूंगा। अवश्य स्वामी। हे देवी, जब तक आप माताश्री और पिताश्री को भोजन बनाकर खिलाइए तब तक मैं वहां से लकड़ियां ले आता हूँ। ठीक है स्वामी, आप निश्चिंत होकर जाइए। श्रवण कुमार अपनी पत्नी विद्यावती को हर तरह से समझा बुझाकर उनको सिखाता बताता है कि माता पिता ही सब कुछ है। कहा भी गया है कि मंदिर में तो वो भगवान है जिसको हमने बनाया है, मंदिर में वो भगवान है जिनको हमने बनाया है, लेकिन घर में वो भगवान है जिन्होंने हमको बनाया है। तो माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है। श्रवण कुमार की मनसा अपने माता पिता की सेवा के लिए, इसीलिए वह जन्मा है। लेकिन उसकी धर्मपत्नी जो विद्यावती के रूप में आई, अब देखते हैं श्रवण कुमार के माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करती है या दुर्व्यवहार करती है। उस झांकी का आप देखिए कैसे करती है। कह के सरवण चला, कह के गए स्वामी को भोजन खिलाओ, कह के गए स्वामी को भोजन कराओ, भोजन तो दूरी ले पानी तक बताओ, सरवण को चला, कह के सरवण चला, सोने ऊंचे गला और उसकी बहुरिया के देखो मना, करके सरवण चला, इसको भोजन करा, ऐसी बहुरिया के देखो। नई बहुरिया है अभी वहां की। श्रवण कुमार की धर्मपत्नी विद्यावती है। अब देखिए इसकी मनसा क्या है और उस बालक की मनसा तो आप जान ही गए हैं। खुद तो निश्चिंत होकर चले गए और मेरी छाती में मूंग डालने के लिए नंदों को छोड़कर चले गए। सोचा था ऐसे रहूंगी, लेकिन चलो अभी नंदों की सेवा करो, इनको बैठाकर कर रोटियां खिलाओ, इनकी सेवा करो। मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। जा रही हूँ, कल की बासी रोटियां रखी हुई है, वही बासी रोटी और नमक दे दूंगी। ये है बहू, ये बात हो के आई है। इनको ही खाओ, ज्यादा बूढ़ा चलाओ, कैसे आई बला, कैसे आई, कैसी आई बला? एक बार हेलो, यदि मेरे पति के सामने तने की वो बोलने की कोशिश की ना, तो तुम दोनों याद रखना कि मैं तुम दोनों के साथ क्या व्यवहार करूंगी। बाबू, ये कोई बात करने का तरीका है? क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि अपने से बड़ा से कैसी बात करनी चाहिए? ओह, तो अब तू मुझे बात करने का तरीका सिखाएगी? बुढ़िया, जो कुछ भी दिया है उसे ही चुपचाप खा ले, वरना बड़े लोग किसी कोने में भूखे प्यासे।
बासी रोटी खा के कहा, बासी रोटी लेके कहा इनको तुम खाओ, इनको ना खाओ ज्यादा मुना चलाओ। कैसे आई बला देखो इनकी कला, ऐसी बहुरिया के देखो कला, मन को चला मन को चला, ऐसी बहुरिया के देखो कला, चला तो भोजन खिला पर ऐसी बहुरिया ये रोटियां तो बाकी हैं, खाने योग्य नहीं है। क्या तुमने आज गरम रोटियां नहीं बनाई? नहीं, ये बासी रोटियां ही रखी हुई हैं। मैं तुम दोनों के लिए कोई घर में रोटी नहीं बनाई है। यदि खानी है तो यही बासी रोटियां ही खानी पड़ेगी। मैं तुम दोनों के लिए कोई व्यंजन तैयार करने वाली नहीं हूँ। काम की न काज की 1.5 किलो अनाज की। सुन लो, ये है करनी के सब थे, करनी के सब खेल जगत में, करनी के बालक है जो अपनी माता पिता की सेवा करता है, पर उसी घर में बहू किस प्रकार से आई है। भौरा कुमेरी लाजे भैया, खूब रंग तो मेलो, एक कमल पर जाए विराजे, एक गोबर की हेल जगत में, तरई के सब खेल जगत में, तरई के सब खेल जगत में, तरई के सब खेल। थालियों को पीछे छिपा देना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे कारण हमारे बहू और बेटे के बीच कोई झगड़ा उत्पन्न हो। अंधी और अंधा देख तो नहीं पा सकते, लेकिन आहट से उनको एहसास हो गया कि हमारा बालक श्रवण कुमार आ गया। और हर माँ बाप यही चाहता कि घर में कलह न हो, बहू और लड़का न लड़े, देवरानी जिठानी न लड़े, बचा के रखते हैं। वही कर्तव्य शांतन भी निभा रहे हैं। काश अगर ये बासी रोटियां श्रवण कुमार ने देखी तो आग बबूला हो जाएगा और हमारे घर में कलह पैदा हो जाएगा। इसलिए वो बेचारे उन बासी रोटियों को पीछे छुपाते हैं और श्रवण कुमार का प्रवेश होता है। लेकिन श्रवण कुमार अपने माता पिता के मिलने से पहले अपनी पत्नी विद्यावती से मिलते हैं। हे देवी, माताश्री और पिताश्री को भोजन खिला दिया? हाँ स्वामी, चलिए आप भी भोजन कर लीजिए। हाँ देवी चलिए, बहुत भूख लगी है। ये बड़े सौभाग्य का विषय है। परम सम्मानीय श्री चिरंजीवी भव पुत्र, प्रणाम माताश्री, आयुष्मान भव पुत्र। चलिए माताश्री पिताश्री, रात बहुत हो रही है, अब आप दोनों विश्राम कीजिए। तब तक मैं आप दोनों के चरण करवा देता हूँ। ठीक है पुत्र, चलो। पुत्र, तुम हमारी इतनी सेवा करते हो तो हमें बड़ी खुशी है। पुत्र, क्या तुम हमारी एक इच्छा और पूरी कर सकते हो? हाँ बोलिए ना पिताश्री, मेरा जन्म ही आप दोनों की सेवा के लिए हुआ। पुत्र, क्या तुम हम दोनों को चारों धाम की यात्रा करा सकते हो? अवश्य पिताश्री, मैं आप दोनों को चारों धाम की यात्रा कराऊंगा। यह मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आप दोनों को तीर्थ के लिए ले चलूं। अब आप निश्चिंत हो जाइए, मैं आप दोनों को कांवड़ में बिठाकर चारों धाम के दर्शन कराऊंगा। मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए ताकि मैं कांवड़ बना सकूं और फिर उसमें आप दोनों को
माँ पिता की सेवा करते करते श्रवण भी वहाँ सो जाते हैं, श्रवण भी वहाँ सो जाते हैं। रज सेवा करना आज काम रहा श्रवण कुमार का। उधर से स्वामी ये बात हो गई है। अरे मेरी आंख, अरे सूर्यदेव आकाश में इतने ऊपर आ गए हैं और मेरी आंख अभी तक लगी रही। मुझे माता श्री और पिता श्री के जागने से पहले उनकी पूजा के लिए फूल लाने होंगे। हे देवी, अब आप जब तक माता श्री और पिता श्री को जगा कर स्नान कराइए, तब तक मैं मन से फूल ले आता हूँ। ठीक है स्वामी, मैं इन्हें अच्छे से नहला दूंगी। श्रवण कुमार